कुछ महीनों से जो उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है वह सुर्खियों में बना हुआ है। जहां छोटी से बड़ी खबर जो आ रही है वो मेरठ से आ रही है। जहां कुछ महीनों से जो मेरठ जिला है वह पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक सौरभ हत्याकांड जो मेरठ से आया था, जहां मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ था, वह इतना चर्चे में चला कि अभी तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। फिर दोबारा सुर्खियों में जिला मेरठ पूरी तरह से गूंज उठा। जहां सौरभ हत्याकांड के बाद एक और मेरठ में दिल दहलाने वाला हत्याकांड हुआ है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। फिर उसके बाद हत्या करने के बाद भी पत्नी का पेट नहीं भरा तो वह एक सपेरे के पास अपने प्रेमी को लेकर जाती है और 1000 रुपए सपेरे को देती है और जहरीला सांप लेकर आती है और अपने पति को 10 बार डसवाती है। पत्नी ने अपने पति की जो लाश बेड पे डाल रखी थी और उसके नीचे ही उसने सांप डाल दिया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। अगर आप इस मामले को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस मामले को जिस किसी ने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए कि पत्नी इस हद तक भी नीचे गिर चुकी है। जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की योजना बनाई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पत्नी का जो प्रेमी है ये इसके पति का दोस्त था। ये दोनों आपस में मकानों में टेल लगाया करते थे और अपने साथ काम करवाया करता था इसका जो पति है। अचानक से इसकी पत्नी उससे प्यार करने लगती है और फिर दोनों के दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि हमारे रास्ते में जो आ रहा है इस व्यक्ति को हटाया जाए। बीती देर रात्रि दोनों के दोनों प्लानिंग बनाते हैं और अपने पति को खाने में कुछ नशीली दवा खिला दी थी, जिससे पति पूरी तरह से बेहोश हो गया और बेड पे लेट गया। जाके पत्नी ने अपने प्रेमी को फोन किया, फोन करके उसको बुलाया, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सुबह ये उठेंगे नहीं तो घर में हड़कंप मच जाएगा, इसलिए मैं एक सपेरे को जानता हूं और पहले उसके पास चलते हैं और 1000 रुपए देकर उस पे से एक जहरीला सांप लेकर आते हैं। वह दोनों के दोनों 1000 रुपए देकर जहरीला सांप लेकर आते हैं और अपने पति की लाश के नीचे उस सांप को रख देते हैं। जब सांप को दवा हुआ देखकर सांप ने मृतक के ऊपर 10 बार प्रहार किया। जहां सांप ने 10 बार लाश को डसा और वह पत्नी दूसरे कमरे में जाके सो गई और अपने प्रेमी को भगा दिया। जो सुबह परिजन उठते हैं तो परिजन देखते हैं कि उसके लड़के की लाश के नीचे एक सांप दबा हुआ है, वह भी जिंदा है। पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस आती है। पुलिस सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है, लोगों ने सबने ये सोचा था कि जो मौत हुई है वह सांप के खाने से हुई है, जब सांप ने उसको डसा है और उसकी मौत हो गई, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार सांप ने उसको डसा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सब के सब लोगों की सांस अटक जाती है और माँ बाप रो रो के परेशान हो जाते हैं। पत्नी भी रो रही थी लेकिन वह मगरमच्छ के आंसू दिखा रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि जब सांप ने उसको डसा था उससे 2 घंटे पहले ही उसकी दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस जब इस मामले को सीरियसली लेती है और कहती है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है, जब पुलिस परिजनों के पास आती है और कहती है आपको किसके ऊपर शक है, तो परिजन कहते हैं कि हमेशा ये जो हमारी बहू थी ये हमारे लड़के के साथ सोती थी, लेकिन आज ये अलग कमरे में सो रही थी, शायद इसे ही कुछ पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है और पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो पत्नी नई नई कहानी बताने लगती है, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक ना चली। जब पुलिस ने सख्ताई से उससे पूछताछ की तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या की। हमने सोचा कि अगर यहाँ सांप रख देंगे तो शायद इसको हादसा माना जाएगा बल्कि हत्या नहीं मानी जाएगी। जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है और वहां से उनको जेल भी भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज। मैं ठाकुर मनीष सिंह सोम। ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा।
ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा किस किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया था।